में कि ये साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पानी की जगह नहीं होनी चाहिए, वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए, मिरर है अगर तो नहीं होना चाहिए। तो साउथ इतना खतरनाक कैसे है? मैं कुंडली की काट करके वास्तु को ऊपर रख के तब भी कहती हूँ कि मैं कुंडली को फेल कर सकती हूँ अगर मैं वास्तु देख के ठीक कर दूं। ये बहुत देखा गया है कि लोग वॉशरूम बहुत बनवाते हैं, हर रूम में, बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, हॉल में अलग अलग होता है। तो क्या ये सही है? लेकिन वो फिल्मों की बात नहीं है, वो एक्चुअल है। जितनी भी नेगेटिविटी आप अपने आसपास देख रहे हैं वो आप दक्षिण की दीवार पर शीशा लगा के देख सकते हैं। घर का वास्तु ठीक नहीं है तो मेनली वो किस शख्स पे, घर के परिवार के किस शख्स पे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी? धन तो मेन गेट से आ रहा है लेकिन तिजोरी गलत जगह रखी है तो धन कैसे रुकेगा? भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपको हैंडल करनी नहीं आई। अशुभ आदमी भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, अशुभ चीजें भी घर में आ रही हैं और आपने भगवान को अपने द्वार पे लगाया हुआ है। भगवान आपके सर्वेंट है, आपने द्वारपाल रखे हुए कृष्ण जी की तरह द्वारिका के बाहर नहीं। मैम, हमारे पॉडकास्ट से पहले भी एक आए थे तो उन्होंने एक उपाय बताया था, अगर किसी का दक्षिण मुखी घर है तो कि द्वार पे पंचमुखी हनुमान जी का वो लगा दीजिए। तो क्या ये उपाय सही है? आपको घर के द्वार पे कुछ लगाना है तो सनातन धर्म में सिंबल्स दिए गए हैं, स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल, ट्रायंगल, कमल, ये सब ये सब जो हमें दिए गए हैं सिंबल्स, इनको हमें अपने मुख्य द्वार पे लगाना चाहिए क्योंकि ये शुभता का प्रतीक है। बट अगर जो हमारा यूथ है, बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और चाहे वो घर में है या कैंपस में रह रहे हैं, तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जहां उन्हें बैठ के तैयारी करनी चाहिए? उस घर में, साउथ फेसिंग घर में हमेशा हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, वैसे तो मैं कहती हूँ रोज ही होना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। पैसा, परिवार, नौकरी या व्यापार, या हो स्वास्थ्य से रिलेटेड संबंधित समस्याएं, आज हर शख्स किसी न किसी समस्याओं में उलझा हुआ है। किसी की नौकरी नहीं लग रही, नौकरी है पर उसे वो ग्रोथ नहीं मिल रही। किसी के घर में कोई ना कोई बीमार रहता है या दुर्घटनाएं होती रहती हैं। किसी के घर का या ऑफिस का डायरेक्शन सही नहीं है। व्यापार तो चल रहा है पर ठीक से नहीं चल रहा है। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो प्रिया शर्मा जी। मैम, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? कुशल मंगल जी। मैम, आप वास्तु टिप्स भी देती हैं और एस्ट्रोलॉजी पे भी बात करती हैं। सो दोनों एक ही तराजू के दो वो हैं या मतलब दोनों अलग अलग हैं? नहीं, देखिए, ज्योतिष जो विद्याएं हैं, जैसे आप तंत्र विद्या कह दें या ज्योतिष विद्या कह दें या वास्तु विद्या कह दें या अंक ज्योतिष कह दें, सब एक दूसरे के अंग हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी, हाँ, जैसे न्यूमरोलॉजी भी है तो वो कुंडली से भी निर्धारित है, वो वास्तु से भी निर्धारित है, क्योंकि घर का नंबर भी होता है तो अंक ज्योतिष का यूज किया जाता है। घर में कुंडली के बिना वास्तु नहीं किया जा सकता। तो जो लोग बिना कुंडली के वास्तु करते हैं वो पता नहीं किस तरह करते हैं, लेकिन जब तक आपको कुंडली का, ज्योतिष का प्रॉपर ज्ञान नहीं है तो आपका वास्तु नहीं हो सकता। तो सबका जो कहते हैं ना कि विभिन्न अंग हैं ज्योतिष के, तो इन अंगों को ही कहा जाता है कि ये कुंडली भी देखी जाएगी, वास्तु भी देखा जाएगा और आपका अंक ज्योतिष भी, न्यूमरोलॉजी भी देखी जाएगी। ज्योतिष के ये सब एक पार्ट है, ब्रांचेज हैं ये उसके। जी जी जी। अच्छा प्रिया जी, मोस्टली आप साउथ डायरेक्शन के बारे में बहुत बोलती हैं कि जैसे कुछ देखा मैंने आपकी वीडियोस में कि ये साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पानी की जगह नहीं होनी चाहिए, वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए, मिरर है अगर तो नहीं होना चाहिए। तो साउथ इतना खतरनाक कैसे है? देखिए, साउथ की बात करें तो खतरनाक भी नहीं कह सकते, सबसे मजबूत दिशा साउथ की होती है। आप देखते हैं हमारे भारतवर्ष में भी साउथ सबसे ज्यादा मजबूत है ना। देखते हैं साउथ साइड जो है भारत में, वो सबसे ज्यादा, वहाँ के लोग रिच भी हैं, मजबूत भी हैं और इतिहास भी वहीं का ज्यादा माना जाता है। तो साउथ दिशा को यम की दिशा भी कहा जाता है और भारी दिशा भी कहा जाता है। तो हम उस दिशा में अगर पानी का ज्यादा यूज करते हैं,
या हम उस दिशा को हल्का रखते हैं, या मैंने जैसा कि आपने कहा कि दर्पण के लिए मैं मना करती हूँ, तो दर्पण सबसे ज्यादा चीजों को खींचता है, वो चाहे नेगेटिविटी हो चाहे पॉजिटिविटी पर वो हो। तो अक्स दिखाता है ना बस। नहीं, अक्स जरूर दिखाता है, लेकिन आपने कभी जीवन में पहले भी सुना होगा या देखा भी होगा कि दर्पण में आपको स्पष्ट दिखाई देता है, अपने 2 अंग दिखाई देते हैं। तो दर्पण ऐसा रिफ्लेक्शन होता है कि आप खुद को तो देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपके आसपास कितनी नेगेटिविटी है। जो पुरानी पिक्चरों में भी कहा जाता था कि आपके आसपास देखिए, दर्पण में देखते हुए पीछे भूत दिखाई देंगे, वो तो या प्रेत आत्मा, वो फिल्मों में दिखाई दे, लेकिन वो फिल्मों की बात नहीं है, वो एक्चुअल है। अगर जितनी भी नेगेटिविटी आप अपने आसपास देख रहे हैं, वो आप दक्षिण की दीवार पर शीशा लगा के देख सकते हैं। इसलिए हम साउथ की डायरेक्शन में मना करते हैं। और जिस भी डायरेक्शन में, ये बात क्लियर कर दूं क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता थी, जिस भी डायरेक्शन में आप मिरर लगा दोगे ना, वो दिशा बढ़ जाएगी, तो हाँ, एक्सटेंड हो जाएगी। अगर साउथ की दिशा में आप मिरर लगाते हैं तो साउथ की दिशा बढ़ जाएगी। घर में साउथ की दिशा का इतना यूज नहीं है, तो आपको शुभ दिशा को बढ़ाना चाहिए। इसलिए साउथ की दिशा पे मैं हमेशा मिरर, आज भी मना कर रही हूँ कि कभी साउथ की दीवार पर मिरर नहीं लगाना चाहिए। आपके काम डिले हो जाएंगे, नौकरी करने जाओगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप किसी व्यापार में जाओगे आपको व्यापार नहीं पूरा हो पाएगा, कोई भी काम करेंगे आपका वो बहुत देरी हो जाएगी उस काम में, जब तक आप उसके मन में उस काम को करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। इसलिए मना करती हूँ कि साउथ डायरेक्शन में कभी भी मिरर नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो आप जैसे बता रहे हैं कि साउथ में यम का भी वास है, इसलिए उस जगह को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। तो यही वजह है कि यम की एनर्जी को आप नहीं झेल सकते ना, आप शुभ ग्रहों की एनर्जी को झेल सकते हो। 45 देवताज जो हैं वो वास्तु में कहे गए हैं। वास्तु पुरुष के बारे में मैं आज आपको बता देती हूँ, शायद डिटेल में नहीं पता होगा। भगवान शंकर ने जब अंधकासुर का वध करने गए तो जितनी बार भगवान शंकर उन्हें मारते रहे, उनका रक्त जमीन पे गिरता रहा। जमीन पे गिरने के बाद वो उन्हें नहीं मार पा रहे थे, वो बार बार जीवित हो रहे थे। तो भगवान शंकर, स्वयं भगवान शंकर को लड़ते लड़ते पसीना आ गया, थक गए कि इसको मैं कैसे मारूं। तब उनके पसीने की बूंद जो धरती पे गिरी, उससे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। जैसे कहते हैं ना कि जटाधर, भगवान ने जब जटा फेंकी तो भस्मासुर जो है वो प्रकट हो गया। लेकिन जब भगवान शंकर का पसीना गिरा तो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। उसकी बहुत विशाल काया थी, बहुत भारी शरीर था। उसने आते ही इतना उद्दंड मचाया, इतना हड़कम मचाया कि पूरा स्वर्गलोक, धरती लोक सब हिल गया। अब उस अंधकासुर को जैसे ही भगवान मार रहे थे तो जितना भी अंधकासुर का रक्त था वह वास्तु पुरुष पी रहा था। अच्छा, जमीन पे नहीं गिरने दिया वो रक्त। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। रक्त बीज की तरह हो गया। हाँ, वो रक्त वो जमीन पर नहीं गिरने दिया, तो वह वास्तु पुरुष ने अपने अंदर समेटकर अंधकासुर का भगवान शंकर ने वध किया। अब उसके बाद क्या करना था कि इतने बड़े विशाल काया के पुरुष को कैसे संभाला जाए। तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी से बात करके ये कहा कि इसको जमीन पर उल्टा लेटा दो। अच्छा, हाँ, इसकी शक्ति को दबाओ वरना ये सब तबाह कर देगा। तो उन्होंने धरती पर वास्तु पुरुष को उल्टा लेटा दिया और जितने भी हमारे स्वर्गलोक के देवता थे वो सब उसके शरीर पर बैठ गए। जहां जहां वो देवता बैठे वहां वहां वास्तु पुरुष का नाम रखा गया। जैसे पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, और ये अपना कहा जाता है ये बुध का नॉर्थ दिशा। जितनी भी दिशाएं और 45 देवता उनके शरीर पर विराजमान हुए, उससे ही वास्तु के देवताओं की उत्पत्ति हुई। तब वास्तु पुरुष को वहां से नाम दिया गया कि जो भी अपना घर बनाएगा और इनके अनुसार अपने घर में व्यवस्था करेगा, जैसे मैंने आपको कहा यम की दिशा साउथ की है, तो वो जैसे भी व्यवस्था करेगा उसी तरह वो घर में सुख समृद्धि पाएगा। तो जो भी चीज बनाई जाती है, जैसे विश्वकर्मा भगवान ने स्वर्गलोक बनाया, ये तो आप जानते ही हैं, पूरा वास्तु के अनुसार बना। आज भी पुराणों में भी स्वर्गलोक की बात की जाती है। कहीं आपने किसी असुर लोक की बात की है? नहीं, स्वर्गलोक की बात क्यों की है? क्योंकि वो इतना भव्य है। हाँ,
और प्लानिंग से बनाया गया। जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाए गए, शौचालय क्यों दूर बनाए जाते थे पहले? शुद्धि का ध्यान क्यों रखा जाता था? अब तो स्पेस भी लिमिटेड अब होता तो है ना। स्पेस लिमिटेड हो गए। फ्लैट देखने जाओ तो फ्लैट में हर कमरे में जितने टॉयलेट हैं उतने तो कमरे भी नहीं है। तो वो चीज यहाँ से वास्तु की उत्पत्ति हुई। तो वहीं से ही वास्तु पुराण, विश्वकर्मा पुराण लिखा गया और उसके द्वारा ही जो आज हम भी लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, यही इसकी पद्धति है। आप की ही बात से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात निकलती है कि आज की लाइफस्टाइल में लोग जब अपना सपनों का घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, ये बहुत देखा गया है कि लोग वॉशरूम बहुत बनवाते हैं। हर रूम में, बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, हॉल में अलग अलग होता है। तो क्या ये सही है या वॉशरूम एक ही सिंगल होना चाहिए और पूरे घर में वो डायरेक्शन देके एक ही बनना चाहिए? जी देखिए, क्योंकि क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपने देखा ही था कि सब मल त्यागने के लिए या तो बाहर जाते थे, खेतों में जाते थे या कहीं दूर बनाते थे। कभी भी घर की व्यवस्था के बीच में, खान पान की व्यवस्था के बीच में कभी भी शौचालय नहीं होता था। लेकिन अब जब हर फ्लैट में इतने सारे शौचालय बन गए हैं तो आप देख ही रहे हैं कि लोगों की क्या हालत है। किसी भी घर में 1% डिप्रेशन में आपको जरूर मिलेगा। मानसिक पीड़ित वो होगा, परेशान होगा। क्यों? जिस कमरे में हम बैठकर अपने थकान दूर कर रहे हैं, जिस कमरे में बैठ के हम खाना खा रहे हैं, उसके जस्ट बराबर में शौचालय का पोर्ट खुला हुआ है। सारी नेगेटिविटी उस पॉट में से आप तक आ रही है, पूरे उसमें घूम रही है। आप ऑरा के बारे में तो जानते हैं ना, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरी ऑरा कैसी है, आपकी ऑरा कैसी है। तो वो सारी नेगेटिविटी आपके पूरे कमरे में घूम रही है और आप वहाँ भोजन भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी खेल रहे हैं, पत्नी के साथ भी रहते हैं। तो आपको कैसे सूट हो जाएगा टॉयलेट अपने कमरे के साथ? दूसरा, गलत दिशा में है। वास्तु पुरुष के सिर पे आपने शौचालय बना दिया या फ्लैट में बन गया तो माइग्रेन 100% होगा ही होगा। आपको मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव होगा ही होगा। कह नहीं सकते कि चांसेस है, होगा हाँ, ही होगा। मैं ये बात प्रमाण करके दे सकती हूँ। ये शास्त्रों में भी लिखा है। आपके ही सिर पर कोई आके मल त्याग दे, बहुत बुरा लगेगा। कितना बुरा लगेगा, है ना? चाहे कोई पक्षी क्यों ना हो। क्या आप शुभ स्थान पे बैठ के मल त्याग सकते हैं? नहीं त्याग सकते। चप्पल भी नहीं पहन सकते। चप्पल भी नहीं। आप शुभ स्थानों पे तो बिना चप्पल के जाते हैं और आपने वास्तु पुरुष के सिर पे टॉयलेट बना रखा है, तो आप कैसे सुखी रह सकते हैं? मैं कुंडली की काट करके वास्तु को ऊपर रख के तब भी कहती हूँ कि मैं कुंडली को फेल कर सकती हूँ अगर मैं वास्तु देख के ठीक कर दूं। किसी की कुंडली देखने की जरूरत नहीं, अगर घर का वास्तु अगर घर का वास्तु ठीक कर दिया, इस बात का मैं चैलेंज दे सकती हूँ। घर का वास्तु ठीक हो गया तो घर के परिवार के जितने सदस्य सबका मन लगेगा। कुंडली तो आप एक ही देखोगे। बिल्कुल कुंडली हम घर के ऑनर की देखेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है परिवार के एक एक सदस्य को। हमें मुखिया का भी ध्यान रखना है, उसकी पत्नी का भी, उसके बच्चों का भी, सबका ध्यान रखना है। तो वास्तु अपने आप में एक चमत्कारी कला है और अगर किसी को अच्छी तरह देखना आ जाए, और लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, लोग अपना परिवार समझ के उसमें वास्तु करके आए कि ये मैं अपने घर घर में कर रही हूँ, तब उसका परिणाम देखिए। मैं अब तक, मुझे लग रहा है मैं अब तक 1,500-2 हजार घर दिल्ली में ही बता रही हूँ आपके, कर चुकी हूँ। हाँ, कर चुकी हूँ। आप तो दिल्ली में बता रहे हैं, ओवरऑल अगर कैलकुलेट कर लिया तो। अभी तो अहमदाबाद भी जाते हैं हम, जम्मू भी जा रहे हैं अभी। तो इतने ही घरों को अभी तक जो रिजल्ट आए हैं वो बेस्ट रिजल्ट है। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, खुद ही क्लाइंट बताएंगे, मैं तो नहीं कहूंगी अपने बारे में कुछ, लेकिन ये बहुत अच्छे परिणाम उनको मिले हैं। मुझे नहीं पता ज्यादा सबकी कुंडली में क्या है, और ना मैं सबकी कुंडली देखती, केवल मुखिया की कुंडली देखती हूँ, जो कमाने वाला मुखिया है, और घर को चेक करती हूँ कि घर में क्या, कहाँ नेगेटिविटी है, कहाँ पॉजिटिविटी है, वो सब चीज। प्रिया जी, घर के वास्तु की बात हो रही है। अगर घर का वास्तु ठीक नहीं है तो मेनली वो किस शख्स पे, घर के परिवार के किस शख्स पे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी? देखिए, डिपेंड होता है दिशाओं पे, ठीक है। घर का कौन सा सदस्य सबसे ज्यादा पीड़ित है ये आपको नहीं बताना, ये मैं बताऊंगी।
ओके, आप खुद ही ठीक है, हाँ, एनालाइज कर खुद लोगे। एनालाइज करूंगी। घर का मुख्य द्वार खराब है या वास्तु अनुसार नहीं बना हुआ है मेन गेट, तो आप अंदर जाते ही ये बता दो कि घर के मुखिया के ऊपर कर्ज है, परेशानी है, उसको ये दिक्कत हो रही है, या उसको वेन्स की दिक्कत आ रही है, या उसको स्पॉन्डिलाइटिस है, या पेट में गड़बड़ी है, या आपका घर का मुख्य द्वार खराब हो गया, तो घर के मुखिया पे सबसे ज्यादा आके बीतती है। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बता देंगे, और Issues ये भी नहीं कि बता देंगे। हेल्थ से प्रॉब्लम है, आप उसका वो भी बता देंगे कि इस पार्ट point में पे आपको दर्द है, इस पार्ट में आपको दिक्कत है, हम ये वास्तु के अनुसार उसको बता देते हैं सामने खड़े होके। अगर आपने अभी लास्ट वीडियो देखी हो तो हम नॉर्थ वेस्ट के एक घर में गए थे और वहां जाकर हमने पूछा कि ये फ्लैट लेने के बाद आपको यहाँ से नसों की दिक्कत आई, तो दोनों पति पत्नी ने दोनों साथ बोले कि मैम दोनों को सर्वाइकल हो गया आते ही। हाँ, अभी तो शिफ्ट भी नहीं हुए हैं, खरीद ली अपने नाम पे, फ्लैट का वास्तु करवाया उन्होंने, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में वहां दिक्कत थी। तो आने से पहले ही उन दोनों को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, आने के बाद वो बढ़ सकता है, परेशानी आ सकती है, क्योंकि उस घर में प्रवेश कर जाओगे आप। अगर बिना आए इतना हो गया, बिना आए तो आने इतना, के हाँ, बाद फिर तो वेन्स की दिक्कत आपको साइटिका भी हो सकता है, नसें जुड़ भी सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वेरिकोज भी हो सकता है। तो ये दिक्कत हम घर देखकर पहचान जाते हैं। तो हर दिशा का अपना अपना महत्व होता है, चाहे वो बेटियां रह रही हों, चाहे बेटे रह रहे हों, या फिर घर के बुजुर्ग रह रहे हों, किस कमरे में, किस दिशा में कैसे रह रहे हों, वो सब वास्तु के अनुसार बताया जा सकता है, आराम से बताया जा सकता है। अच्छा, जैसे मैम घर मोस्टली लोग ना अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को लोग मानने भी बहुत लगे हैं, पहले बीच में नहीं मानते थे। तो हर किसी का ये होता है कि सनफेस होना चाहिए घर, अब सबका घर तो सनफेस नहीं हो सकता। सो अगर किसी के मेन गेट सन फेस के अलावा कोई और है, यानी कि पूर्व की दिशा के अलावा कोई और फेस है, सो उसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, सॉल्यूशन की तो बात करें कि नॉर्थ फेसिंग भी बहुत अच्छा होता है। उत्तर दिशा का जो घर होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, वो पूर्व दिशा से भी शुभ माना जाता है, क्योंकि वो बुध की दिशा है, कुबेर की दिशा है, ठीक है ना। तो वहां पे अगर हमारा मुख्य द्वार होता है तो वो उस घर में कभी धन रुकता नहीं है, धन हमेशा आता है, लेकिन धन को संभालने वाला चाहिए। वो तो वो रोटेशन चलता है, रोटेशन चलता है कि उस घर में धन नहीं रुकेगा। क्योंकि जिस घर में कभी कभी हम जाते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ धन आता है लेकिन रुकता क्यों नहीं है आप लोगों से। हाँ, क्योंकि आपको बैलेंस करना नहीं आया, आपको बैलेंस करना नहीं आया। मैनेजमेंट, जब आप उसे धन को अच्छी जगह, तिजोरी कहाँ रखी है, घर में अंदर जाके भी तो देखना है। धन तो मेन गेट से आ रहा है लेकिन तिजोरी गलत जगह रखी है, तो धन कैसे रुकेगा? भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपको हैंडल करने नहीं आई। पानी तो आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं लीकेज है तो वो चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो हर दिशा का अपना महत्व है। अब जैसे नॉर्थ की दिशा कही मैंने शुभ होती है, ऐसे ईस्ट की दिशा भी शुभ है। साउथ की दिशा में सबसे ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, जिसका साउथ फेसिंग है। जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो तो उस दिशा को झेल सकते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार वाले साउथ और साउथ वेस्ट इन दिशा को नहीं झेल पाते हैं। चलो, नेताओं मंत्रियों का तो मान लिया, बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब का आप थोड़ा बताइए। हाँ, गवर्नमेंट जॉब से देख रहे होंगे कि हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब से रिलेट करता है। तो सूर्य मजबूत कर लेते हैं वो अपना, सूर्य मजबूत करने की वजह से गवर्नमेंट जॉब वाला उसके घर में हाल बीमारी रहती है, परेशानी रहती है, हाँ, काम में भी उसके देरी होती है, लेकिन एक उसकी बंधी हुई जो तनख्वाह आती रहती है, गवर्नमेंट जॉब वाले की बंधी हुई तनख्वाह आती रहती है, हाँ, तो वो उस चीज को हैंडल कर सकता है। लेकिन जब नॉर्मल आदमी होता है, उसकी नौकरी लगते लगते छूट जाती है, या उस पे कोई ब्लेम आ जाता है, या उस पे कर्जे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। साउथ वेस्ट के गेट में भी ऐसा होता है, क्योंकि आप समझिए जो दिशाएं हैं उनके जो कॉर्नर हैं उनके गेट भी हैं। प्रॉपर आपका मकान ईस्ट फेसिंग नहीं होगा, थोड़ा टिल्ड होके टेढ़ा होगा, 30 डिग्री घूम जाएगा, क्योंकि भूमि भी घूमी हुई है। तो इस हिसाब से मकान का चयन जब किया जाता है कि गेट आपका किस दिशा में है। हर दिशा का गेट सही हो सकता है अगर सही व्यक्ति आपको गाइड करे तो। मैम, हमारे पॉडकास्ट में पहले भी एक आए थे, तो उन्होंने एक उपाय बताया था, अगर किसी का दक्षिण मुखी घर है तो कि द्वार पे
पंचमुखी हनुमान जी का वो लगा दीजिए। तो क्या ये उपाय सही है? नहीं, देखिए मैं भगवान को तो नहीं कहती हूँ कि द्वार पे लगा लीजिए, हटवा देती हूँ। आप हटवा ही देते हो? हटवा ही देती हूँ। मैं कि कहती हूँ क्यों लगा गणेश रखा जी है? भी हटाओ, हनुमान जी भी हटाओ, सब हटाओ। भगवान आपके सर्वेंट थोड़ी ना है, द्वारपाल थोड़ी ना है। आप शुभदा, अशुभ आदमी भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, अशुभ चीजें भी घर में आ रही हैं, और आपने भगवान को अपने द्वार पे लगाया हुआ है। भगवान आपके सर्वेंट है, आपने द्वारपाल रखे हुए कृष्ण जी की तरह द्वारिका के बाहर। नहीं, मतलब नहीं, बहुत गलत है। भगवान की पूजा केवल अपने घर के मंदिर में होनी चाहिए। अगर आपको घर के द्वार पे कुछ लगाना है तो सनातन धर्म में सिंबल्स दिए गए हैं, स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल, ट्रायंगल, कमल, ये सब श्री, ये सब जो हमें दिए गए हैं सिंबल्स, इनको हमें अपने मुख्य द्वार पे लगाना चाहिए क्योंकि ये शुभता का प्रतीक है। अब साउथ फेसिंग हाउस है तो क्या लगा सकते हैं, ये एक उपाय भी आज आपको बता के जा रहे हैं। मतलब जो सिंबल्स हैं उसमें हाँ, फिर जो साउथ फेसिंग है उसके लिए क्या है? उसके लिए जब आपका जो मकान है या मुख्य द्वार है वो साउथ फेसिंग है तो वह मंगल की दिशा हो गई, यम की दिशा हो गई, तो आपको वहां पे एक ट्रायंगल लगाना है, प्रॉपर ट्रायंगल ऐसे बना के लगाना है। हाँ, रोली से लगाना है, और पहले उसे पेन से बनाइए, फिर उसके अंदर रोली भर दीजिए ताकि वो आउटलाइन एक बन जाए हाँ, उसकी। आउटलाइन बनने के बाद उसे रोली पे भर दीजिए, उसे मुख्य द्वार पे आप लगाइए। वो प्रॉपर मंगल का निशान है, वहां हनुमान जी की कृपा रहेगी क्योंकि वो हनुमान जी के लिए यूज होता है, मंगल का निशान माना जाता है। ट्रायंगल? हाँ, ट्रायंगल। आप तिकोना झंडा देखते हैं? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राम जी का झंडा देखते हैं, हाँ, वो तिकोना होता है, ट्रायंगल में होता है। तो हनुमान जी का जो चिन्ह है वो ट्रायंगल है। तो आप इसको वहां पर अगर लगाते हैं और रेड कलर का लगाते हैं तो साउथ फेसिंग जो हाउस है उसमें नेगेटिविटी कम प्रवेश करती है और पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा देती है। उस घर में, साउथ फेसिंग घर में हमेशा हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, वैसे तो मैं कहती हूँ रोज ही होना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। अच्छा, हाँ। मतलब साल में 2 बार तो कराओ। खुद भी करो, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, ये सब पाठ साउथ फेसिंग हाउस में लगातार चलते रहना चाहिए। तो हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहती है। और एक धाम भी जाना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ सिद्धबली पास हैं या बालाजी हैं, सालासर बालाजी हैं, तो साउथ फेसिंग हाउस वालों को साल में एक बार वहां दर्शन भी करके आना चाहिए। ओके, हनुमान जी का अटेंशन हमेशा आपके साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो दिशा भारी होगी, हनुमान जी भारी हो गए ना, हनुमान जी के हाथ में गदा है, वो भी भारी होगी, बलशाली हो गए, तो वो दिशा को भारी करने के लिए हनुमान जी का साथ तो लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अब साउथ फेसिंग की बात हो रही है तो हनुमान जी का आपने बताया है। जी 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 जी। मैम, गवर्नमेंट जॉब का तो आपने बहुत अच्छा बता दिया कि उनका सूर्य मजबूत होता है तो उनके लिए हर डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन ठीक है। बट अगर जो हमारा यूथ है, बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और चाहे वो घर में है या कैंपस में रह रहे हैं, तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जहां उन्हें बैठ के तैयारी करनी चाहिए? जी, मैं बताती हूँ, काफी बच्चे मेहनत भी करते हैं और कभी कभी नहीं हो पाता। अभी ये नीट का एग्जाम जो है ये कैंसिल हो गया। कितने बच्चों की आशा टूट गई। मैम, न्यूज पे देखा, रो रहे थे बच्चे और कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं ना, बहुत दुख की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके भाग्य में या उनके घर में, हर किसी ने तो नीट का एग्जाम नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, बच्चों ने दिया या किसी ने भी दिया, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? सबसे बड़ा कारण तो उनकी कुंडली में, कि उनकी कुंडली में रुकावट कहाँ है। दूसरा कारण घर की वास्तु की दिशा में। क्या आप पढ़ाई साउथ में बैठ के कर रहे थे? क्या आप पढ़ाई साउथ वेस्ट में बैठ के कर रहे थे? अगर आप यही नीट का एग्जाम या किसी भी चीज का एग्जाम या सरकारी एग्जाम घर की नॉर्थ और वेस्ट दोनों दिशा के बीच में, वायव्य कोण होता है, वायु का कोण, अगर आप वहां बैठ के अपनी तैयारी करते हैं वायव्य कोण में, नॉर्थ और ये वेस्ट की बीच की दिशा, ये फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ ही वेस्ट है तो यहाँ हाँ, अगर कोई कमरा आपके वायव्य कोण में है और उस कमरे में बैठ के आप तैयारी करते हैं, टेबल ईस्ट फेसिंग डालते हैं
उस कमरे में। कमरा तो इतना बड़ा होगा, आपको टेबल कहाँ डालनी है? टेबल ईस्ट फेसिंग में डालनी है, लेकिन कमरा घर की डायरेक्शन के हिसाब से वायव्य कोण में हो। ईस्ट फेसिंग मतलब पढ़ते टाइम उसका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। घर का जो कमरा हो वो वायव्य कोण में होना चाहिए। वायव्य कोण मैंने बता दिया लोगों को, नॉर्थ वेस्ट के बीच का एरिया। वहां पे बैठ के अगर तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब क्या, विदेश जाने के योग निकल पड़ते हैं। जिनको विदेश भी जाना है, जिनका वीजा भी नहीं लग रहा, अगर वो वहां बैठ के तैयारी करें और वहीं से इंटरव्यू दें तो 100% निकलते हैं। अभी का जो केस है उसमें तो हम ये चीज नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो सारा ही कैंसिल हुआ था। वो तो उन्होंने तो जितने भी स्टूडेंट्स थे पूरे भारतवर्ष के, उनका तो सबका ही वो सबका overall कैंसिल, हुआ था। हाँ, उसमें तो हम सबका। ये चीज कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज, आजकल लोगों के पास स्पेस लिमिटेड है। बच्चों को भी अगर स्टडी के लिए रूम देते, कई बार होता है कि बच्चों के पास सेल्फ रूम नहीं होता, ठीक है ना। अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वायव्य कोण वो ऐसी डायरेक्शन है वायव्य कोण में जहां पर ऐसी चीज रखी है वो मूव नहीं कर सकते। तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे, अगर ये डायरेक्शन आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पढ़ सकते हो? हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास ये वाली डायरेक्शन नहीं है, वैसे तो जिस भी कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की वायव्य कोण निकाल लीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं। कंपास बीच में हाथ रख रहे हैं, हाँ। अगर वहां पे कोई सामान रखा है या बेड रखा है या अलमारी रखी है, आप वहां नहीं बैठ सकते, तो आप नॉर्थ की डायरेक्शन में बैठ के पढ़िए, ठीक है। जो नॉर्थ बुध की डायरेक्शन है, ईस्ट हाँ, फेस। ईस्ट फेस करके। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में ईस्ट फेसिंग करके अगर बच्चों को आप पढ़वाते हैं तो उनका सिलेक्शन जल्दी होता है। लेकिन नॉर्थ से भी जल्दी वायव्य कोण में होता है, क्योंकि वो एक वायु तत्व का कोण है, जो भी काम करेंगे वो बहुत जल्दी जाएगा। तो इसलिए आपको वो दिशा बच्चों के लिए भी रखनी चाहिए वायव्य कोण की, कि अगर वो किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां पर बैठ के कर सकते हैं। मेरे भाइयों और बच्चों, सुन लो, मैम ने बहुत अच्छी डायरेक्शन बताई है। हो सकता है आप इतनी तैयारियों के बाद सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, और इनके अचूक उपाय से तो आप गारंटीड हो ही जाएंगे।